गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 जनवरी और आज मुझे कॉल शॉर्ट करना है। मेरा प्लान कॉल शॉर्ट करने का है, पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गैप खुल चुकी है। ओपन होते ही नीचे को आ गया है। अब ये सीधा राउंड लेवल पे 25,500 के पास ही आ गया है, तो फिर अब इसमें बचा ही क्या। बाकी देखते हैं। मुझे कॉल शॉर्ट करना था, पर प्राइस ही इतना नीचे चला गया खुलते ही कि मैं अब चलती ट्रेन में तो बैठ नहीं सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। जब मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा, अगर कुछ समझ में आया, नहीं आया तो फिर मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। वैसा सेटअप सिंपल बना नहीं जैसा मैं सोच रहा था। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे ओपन हुआ तो रात को इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो सेलर को तो पैसा मिल ही गया। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अब जब तक यहाँ सेलर का ये जो है 25,535 इसके नीचे नहीं आता मार्केट, तब तक मैं सेल नहीं कर सकता। देखो आप देख रहे हो ना बायर कैसे उठा रहे हो ऊपर को। बाकी देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो कैसे उठाया इन्होंने। तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग है या फिर फ्रेश बायर तो शायद अभी आए नहीं होंगे। कुछ तो हुआ। चीज नहीं समझ में आएगी मुझे, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। कल कर लेंगे, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ एक बार बायर तो आए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे उसका लो टूटेगा ना, तब मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। अभी तो बायर आ ही नहीं रहे। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो उसके हिसाब से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं वैसे ही कोई स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता सुबह सुबह। मैंने एंट्री तो ले ली है, बाकी ज़्यादा चांस है इसके स्टॉप लॉस होने के। बाकी देखते हैं क्या होता है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, बस 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और एक ही लॉट है। ये ट्रेड चल तो रहा है, पर अगर ये गैप अब ओपन ना होता तो कितना बढ़िया रहता। और 25,500 का राउंड लेवल है, वहाँ पे हो सकता है रिवर्स हो जाए। जब गाड़ी चल चुकी होती है ना, चलती गाड़ी में बैठते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, और यहाँ पे सपोर्ट भी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस हुआ तब भी सही है, नहीं हुआ तब भी सही है। बस रिस्क अपने कंट्रोल में होना चाहिए, और मेरे कंट्रोल में है। और 16 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक ही लॉट है, चल जाएगा उतना तो। वहाँ पर हावरली टाइम फ्रेम में देख के तो लगा था कि सपोर्ट है। वाकई में वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा, आप देख रहे हो। बाकी देखते हैं। यहाँ तक तो आया था। इसने लो लगाया था 104.65 पैसे का। 5 मिनट में देखते हैं, हैमर बन रहा है। यहीं पे सपोर्ट लिया है। बाकी देखते हैं क्या होता। अगर स्टॉप लॉस होता है तो ये फिर आखिरी ट्रेड होगा आज का, एक ही ट्रेड होगा। नहीं होता तो फिर इसको होल्ड करके रखूंगा मैं। साइडवेज हो जाए, बस ऊपर ना जाए। दिख तो रहा था नीचे सपोर्ट है, पर अब क्या कर सकते हैं। हो सकता है मैं एग्जिट मार देता सपोर्ट देख के, फिर वो सपोर्ट तोड़ के नीचे चल जाता, फिर बाद में पछतावा होता। उससे बेटर है अपना रिस्क ऑन रिवॉर्ड को फॉलो करना। मेरा स्टॉप लॉस हुआ कोई बात नहीं, पर मैंने अपने प्लान को फॉलो किया। फिर आया है मेरे लेवल पे, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये पहले गैप डाउन खुल गया ना, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ऊपर रहता तो मैं शॉर्ट फिर से कर सकता था।
बाकी देखते हैं कुछ देर, नहीं तो आखिरी ट्रेड होगा फिर। सबसे बढ़िया है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, ये कर लेता ये होता, वो कर लेता वो होता, उससे बढ़िया है कि आप अपने प्लान को फॉलो करो। देख रहे हो आप, कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बना ही नहीं है, ये साइडवेज है मार्केट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर ये ऐसा ना बनता, या प्रॉफिट बुकिंग या फिर बाइंग, जो कुछ भी है ये ना बनता, इस टाइप का कैंडल बनता है, इस टाइप का कैंडल बनता है तीसरे नंबर का 9:25 वाला, फिर बहुत बढ़िया हो सकता था, ट्रेड चलता। इसने फिर से ट्रेड दिया है पर प्राइस ऐसा बना नहीं है, अगर इसको और नीचे जाना होता ना तो इतना ये टाइम नहीं लगाता, इसको चले जाना चाहिए था। इससे बढ़िया है कि आप अपना प्लान को फॉलो करें, जो आपने प्लान बनाया है। वैसे तो आपको ट्रेड ये दिन भर दिखता रहेगा और दिन भर आप ट्रेड लेते रहोगे, इससे आपको पैसा तो नहीं बनेगा पर ब्रोकर का जरूर बनेगा। मुझे भी इसने फिर से कहा एंट्री ले लो, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा कोई प्राइस बना ही नहीं है जो कि मैं एंट्री ले लूँ। ना यहाँ बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, और हावरली टाइम फ्रेम में दिख भी रहा था कि सपोर्ट है। मैं बुक कर भी सकता था यहाँ पे, मुझे जो भी बन रहे थे 800-900 रुपये साथ बन रहे थे। हम्म, खैर ये मैं जो भी कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं है, एक बिजनेस की तरह मैं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस, पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लान, बस ये अच्छे से हो जाए तो पैसे अपने आप ही ऐड हो जाएंगे। ये जितने भी पैसे हैं ये कमाने के लिए नहीं है, इसमें मैं और ऐड करूँगा, ये सिर्फ लर्निंग के लिए है। अब जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे आप बस ब्रोकर को ही दोगे, अपने जेब में कुछ भी नहीं लेके आओगे। बेशक आप प्रॉफिट भी कमा लो छोटा मोटा। मैं 20 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ, बस मुझे उसके अगेंस्ट ना बड़ा पॉइंट चाहिए, 60 70 100 ऐसा। बाकी देखते हैं क्या होता है। लगता है ये मेरा आखिरी ट्रेड था बस, अब लगता है बंद करना पड़ेगा। कुछ देर बाद देखता हूँ और 15-20 मिनट फिर मैं बंद कर दूंगा। वैसे भी मुझे दोपहर का मार्केट समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ सुबह का मार्केट ही समझ में आता है। मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा है, बस अच्छा टाइम पास चल रहा है। ऐसे मार्केट में काफ़ी लॉस हो जाता है अगर आपने आप पर कंट्रोल ना रखा जाए तो। प्लान के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस हो चुका है, और प्राइस में ऐसा कुछ बन नहीं रहा, फिर आज के लिए बंद करना ही बेटर होगा। आप देख रहे हो कोई है ही नहीं, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। हो सकता है गैप डाउन खुला हो, पुट का प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया हो, धीरे धीरे उसको ईट करना शुरू कर दे सेलर। नीचे राउंड लेवल है 25,500 का, और नीचे सपोर्ट भी है। देखो जब मार्केट को कुछ करना रहता है ना वो कर देता है, वो इतना सोचता नहीं है, ना सपोर्ट देखता है ना रेजिस्टेंस देखता है, सीधा तोड़ता हुआ जाता है। चलो फिर कल मिलते हैं, कल का प्लान करते हैं आज मार्केट बंद होने के बाद।